नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि क्या आप कुंभकर्ण की नींद सोए हैं, जो बीजेपी नेताओं के बयान आपको न दिखाई देते हैं न सुनाई देते हैं। पीएम से लेकर सीएम तक चुनावी रैलियों में धर्म के नाम पर खुलेआम वोट मांग रहे हैं और बीजेपी विधायक मरने मारने की बात कर रहे हैं। पहले आपको सुनाते हैं बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का बयान, जो तेलंगाना की गोशा महल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ये टी राजा क्या धमकी दे रहे हैं अपने ही कार्यकर्ताओं को, जरा सुनिए। देखकर तकलीफ हुई, लेकिन ये मत सोचो कि जो हमारी इंफॉर्मेशन वहां तक जाती है तो उनकी इंफॉर्मेशन भी हमारे तक आ सकती है। तो ये चुनाव में भी हमने पूरी पकड़बंद करके रखी है वहां पर कि कौन कहां से किधर फोन कर रहा है, कौन नेताजी नगर से बाहर जा रहा है, कौन जामबाग से किस गली से किस घर में जा रहा है, कौन किस होटल में बैठ रहा है। इलेक्शन के बाद उल्टा लटका दूंगा, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। ये चुनाव मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है और मैं मरने से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से मैं डरता हूं। सोच समझकर कोई भी भाई गद्दारी करना, क्योंकि मेरे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। जब मैं दुश्मन को नहीं छोड़ सकता हूं तो मैं अपने लोगों को छोड़ सकता हूं क्या? इसलिए हाथ तो अपने ही कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं कि अगर मेरे साथ गद्दारी की तो उल्टा लटका दूंगा। ना मैं मरने से डरता हूं, ना मारने से डरता हूं। ऐसे हिंसक बयान चुनावी रैलियों में दिए जा रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट पर कोई कार्रवाई नहीं। कायदे से ऐसे कैंडिडेट के चुनाव लड़ने पर ही बैन लगा देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग कहां सोया है। और इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने भी एक चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को। पीएम, सीएम, गृह मंत्री सब चुनावी रैलियों में राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। और ये गृह मंत्री अमित शाह ने जब चुनावी रैलियों में जनता से राम मंदिर के दर्शन कराने का वादा किया, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने यह चिट्ठी लिखी थी। और इसमें उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था, जरा सुनिए। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जब मेरे पिताजी बाला साहब ठाकरे के मतदान के अधिकार पर 6 साल तक रोक लगा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार में कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो फिर क्या अब सत्ताधारी पार्टियों के लिए चुनाव आयोग के नियम बदल गए हैं? यह उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया है। और किन बयानों का जिक्र किया है अपनी चिट्ठी में उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बयान का हवाला दिया। ठाकरे ने लिखा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि बजरंग बली की जय का नारा देकर ईवीएम का बटन दबाना। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं को कहा कि सत्ता में आने पर सभी राम भक्तों को मुफ्त में अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाएंगे। धर्म का इस्तेमाल करने पर मेरे पिता पर बैन लगाया गया, लेकिन अब सत्ता पक्ष के लोग चुनाव प्रचार में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे चुनाव आयोग बताएं कि क्या चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के इस्तेमाल पर लगी रोक के नियम को रद्द कर दिया गया है या फिर इसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो ये उद्धव ठाकरे ने साफ सवाल उठाया है कि हेट स्पीच को लेकर, धर्म के नाम का इस्तेमाल करने को लेकर क्या नियम बदल गए हैं। जो सीएम योगी भी चुनावी रैलियों में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं, अमित शाह भी राम मंदिर के नाम पर वोट मांगते हैं और मुफ्त दर्शन कराने का लालच भी देते हैं। पीएम मोदी भी धर्म को लेकर तमाम तरह की बयान देते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं खुल्लम खुल्ला, और चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। बीजेपी विधायक खुलेआम अपने ही कार्यकर्ताओं को मरने मारने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अनेकों हेट स्पीच देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ऐसे लोगों के ना चुनाव लड़ने पर बैन लगाता है, ना कोई कार्रवाई करता है। आप बीजेपी नेताओं के बयानों को इस तरह अनदेखा करने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।